आद जुगाद दया पत दाता, तुद बिन मुकत ना पाई। बाणी गुरु गुरु है बाणी, विच बाणी अमृत सारे। गुर बाणी कह सेवक जन मन, परताख गुरु निस्तारे। गुर बाणी कह सेवक जन मन, परताख गुरु निस्तारे। सतगुरां दी साजी अति निवाजी हुई। गुरु रूप गुरु प्यारी खालसा साध संगत जीओ, सतगुरां दे पावन चरनां विच सीस झुका करके अदब सत्कार नाल गुर फतेह प्रवान करो। आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। सतगुरां दी अपार किरपा सदका संध्या के समय तो सुंदर दीवान सजाए गए ने। सजे हुए दीवाना अंदर आप संगतां ने हाजरियां भरदियां होया पावन गुरबाणी रहरास साहिब जी के पाठ सरवण कीते ने। उपरंत गुरु सवारे कीर्तनीय भाई साहब भाई मनिंदर सिंह जी, हाजूरी रागी जथा सचखंड श्री हरमंदर साहिब जी, तिन्हां दे जथे पासों आप जी ने पावन गुरबाणी का शब्द कीर्तन सरवण कीता है। भाई साहब जी ने पावन गुरबाणी के शब्दों की सांझ पाई। पहला शब्द कबीर साहब की रचना तो उच्चारण किया होया, वेखै बात हर रात समझ मन बौरा रे। ये रहाव वाली तुक है कि वेखै बात विषयां तो बच हर रात वाहिगुरू के रंग विच रंगिया जा। समझ मन बौरा रे कि कमलिया बना इस गल नूं समझना कर, विषयां बारे बात वचना कर, इन्हें तेरा जीवन बिगाड़ना है। रब के रंग विच रंगिया जावेगा तो तेरा जीवन जिहड़ा वो सवरना है। उस शब्द विच दो पंक्तियां ये भी आईयां कि नहावन कौ तीर्थ कहे मन बौरा रे, पूजन कौ बहु देर कहो कबीर। कि कबीर सब कहते ने पूजन वास्ते देवते वाधू ने, अते नहाउण वास्ते तीर्थ वाधू ने। कहो कबीर छूटन नहीं मन बौरा रे, छूटन हर की सेव। पर जीवन का बंधना तो छुटकारा होर किसे था नहीं होना कमलिया मड़ा। जे बंधना तो छुटकारा लेना है, जमा की मार तो बचना है, तो वाहिगुरू की सेवा करेगा तां छुटकारा होवेगा। दूजा शब्द आप जी नाल साझा कीता है, सूख दुख इस मन की बिरथा, तुझ ही आगे सारा है। उठत बैठत सोवत जागत, यो मन तुझ ही उतारा है। भी मेरा सुख मेरा दुख इस मन की पीड़ा, हे दाता मैं तुहाडे अगे बयान करदा है, क्योंकि तुसी ही दुख पीड़ा दूर करके सुख नूं देण वाले हो।
ਉੱਠਦਿਆਂ ਬਹਿੰਦਿਆਂ ਸੌਂਦਿਆਂ ਜਾਗਦਿਆਂ ਤੁਹਾਡੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਜੁੜਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮਾਲਕ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਪ੍ਰਭ ਜੀ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਾਣ ਆਧਾਰ ਹੈ। हे प्रभु जीओ तुसी मेरे प्राणा दा आधार है, आसरा हो। नमस्कार दंडौत बंदना अनक बार जाऊं बारा है। तुहाडे चरना विच मेरी नमस्कार है, दंडौत बंदन है। अनेकां वार तुहाडे तो मैं कुर्बान जाना है। ये शब्द आप जी ने सरवण कीते। अज का विषय जो मैं आप जी नाल सांझ पाउणी है वो है सेवा, क्योंकि छूटन हर की सेव। वाहिगुरू की सेवा करने नाल ही तेरा छुटकारा होना। आपां गुरबाणी विचों ते गुरु इतिहास विचों इस गल नूं समझण दा यतन करना है कि सेवा किवें करनी ते ध्यान देना। दूजी गल, गुरु प्यार वाली सेवा तो प्राप्ति की हुंदी है ते सेवा किस दी करनी, ये भी ध्यान देना। इन्हां बचनां नूं आपां गुरु ग्रंथ साहिब दे विचों बाणी दे राही अते गुरु इतिहास विचों भी वाचन दा यतन करांगे। एकाग्रता बख्शियो। पावन गुरबाणी दे अंदर सेवक की गल लिखी है, क्योंकि सेवा करन तो पहला सेवक बनने की लोड़ है। सेवक बन के सेवा करनी। सेवक बन के जिन्ना चिर सेवा नहीं करते उन्ना चिर सेवा थाए नहीं पैंदी। पातशाह जी की पावन बाणी दे बोल ने, कर सेवा सेवक प्रभ अपने, जिन मन की इश पुजाई। नानक दास ताकै बलिहारै, जिन पूरन पैज रखाई। हुण पातशाह कहंदे कर सेवा, सेवा कर, पर करनी किवें? सेवक प्रभ अपने, अपने प्रभु का सेवक बन करके सेवा करना कर, जिन्हें तेरे मन दियां सारियां इच्छावां पूरियां कीतियां ने, उस वाहिगुरू की सेवा करना कर। हुण सेवक किवें बनना, पहला आपां इस विषय नूं वाचांगे, फिर सेवा किवें करनी अगे चलांगे। ध्यान देना। गुरु प्यार वाली सुखमणी साहिब दे विच सतगुरां ने सेवक की परिभाषा लिखी हुई। एक ध्यान देना, कला सेवक नहीं, सिख सेवक बनना है। क्योंकि गुरबाणी ने सिख सेवक बनने की जिहड़ी सानू आग्या कीती, कला सेवक नहीं बनना, सिख सेवक बन करके सेवा करनी। सिख भी नाल बनना है, सेवक भी बनना है। महाराज बचन करते हैं, सेवक सिख पूजन सब आवै, सब गावै हर हर उत्तम बानी। गाविया सुनिया तिनका हर थाए पावै, जिन सतगुर की आज्ञा सत सत करमानी। सेवक सिख, सेवक भी बनना है, सिख भी बनना है। पर गुरु प्यार वाली किवें बनना है? सिख बनने वाले सतगुरु पातशाह ने पहला वचन किया कि सो सिख सखा बंधप है भाई, जे गुर के भाणे विच आवै। अपना भाणा जो चलै भाई, विछड़ जोटा खावै। वो सिख है गुरु का, जिहड़ा गुरु के हुक्म में चलता है, जिहड़ा अपने मन की मर्जी करता। महाराज कहते हो गुरु नालों विछड़ करके सदा ही चोटां खांदा है, वो धक्के खाता रहिंदा, उहनूं लाभ कोई नहीं हुंदा। हुण सतगुरां ने सुखमणी साहिब विच ये भी वचन लिखे है, सतगुर सिख की करै प्रतिपाल, सेवक कौ गुर सदा दयाल। हुण इत्थे ये नहीं लिखिया भी होर किसे दे। हुण महाराज कहते सतगुरु अपने सिख की प्रतिपालना करता है, जिहड़ा उहदा सिख बन गया। सतगुर सिख की करै प्रतिपाल, सेवक कौ गुर सदा दयाल। जिहड़ा सिख बन गया, सेवक बन गया, ਉਹਦੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਦਾ ਦਇਆਲੂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਕੀ ਗੁਰ ਦੁਰਮਤ ਮਲ ਹਿਰੈ, ਗੁਰ ਬਚਨੀ ਹਰ ਨਾਮ ਉਜਰੈ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖ ਕੀ ਗੁਰ, ਉਸ ਸਿੱਖ ਦੀ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਦੁਰਮਤ ਮਲ ਹਿਰੈ। ਦੁਰਮਤ ਕਹਿੰਦੇ ਖੋਟੀ ਮਤ, ਮਲ ਮੈਲ, ਖੋਟੀ ਮਤ ਦੀ ਮੈਲ ਜਿਹੜੀ ਹਿਰੈ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਗੁਰੂ। उस सिख की जिहड़ा गुरु के बचना राही वाहिगुरू का सिमरन करता। अगला वचन सतगुर सिख की बंधन काटै, गुर का सिख विकार ते हटै। हुण सतगुरु अपने सिख के बंधन कटदा है, पर किहड़े सिख दे?
ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਵਿਕਾਰ ਤੇ ਹਟ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਦਾ ਹੈ, ਮਾੜੇ ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਦਾ, ਉਸ ਸਿੱਖ ਤੇ ਗੁਰੂ ਬੰਧਨ ਕੱਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਵਿਚੈ ਸਤਿਗੁਰ ਕੈ ਪਾਸ, ਇਸ ਸੇਵਕ ਕੇ ਕਾਰਜ ਰਾਸ। ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਕ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਸੇਵਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਗੁਰੂ ਰਾਸ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕਾਰਜ ਸੰਪੂਰਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਗਲਾ ਬਚਨ, ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਜਿਸ ਆਪ ਕਰੇ, ਨਾਨਕ ਸੋ ਸੇਵਕ ਗੁਰ ਕੀ ਮੱਤ ਲੇ। ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਸੇਵਕ ਹੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਲੈਂਦਾ। ਹੁਣ ਸੇਵਕ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੱਗੇ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਗੁਰ ਕੈ ਗ੍ਰਹਿ ਸੇਵਕ ਜੋ ਰਹੇ। ਵੈਸੇ ਅਰਥ ਤਾਂ ਸਰਲ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੇਵਕ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰ ਕੀ ਆਗਿਆ ਮਨ ਮਹਿ ਸਹਿ। ਉਹ ਸੇਵਕ ਗੁਰੂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨੂੰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਰਨਾ ਕਰੇ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਉਹ ਸੇਵਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸੇਵਕ ਨੇ ਮੰਨਣਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਸੇਵਕ, ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਵੀ ਸੇਵਕ ਹੈ, ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਸੇਵਕ ਹੈ, ਕਥਾਵਾਚਕ ਵੀ ਸੇਵਕ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸੇਵਾ ਹੀ ਆ ਉਹਦੀ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਈ ਜਾਈਏ ਕਿ ਆਪ ਮੰਨੀਏ ਨਾ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਵਰ ਉਪਦੇਸਾ ਆਪ ਨਾ ਕਰੈ, ਆਵਤ ਜਾਵਤ ਜਨਮੈ ਮਰੈ। ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਾਵੇ ਤੇ ਆਪ ਨਾ ਮੰਨੇ, ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਉਹ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਜੰਮਦਾ ਤੇ ਮਰਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੈਸੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਰਾਗੀ ਹੋਵੇ, ਢਾਡੀ ਹੋਵੇ, ਗ੍ਰੰਥੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਵੱਧ ਸਿਮਰਨ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੱਧ ਅੱਗੇ ਚੱਲਣਾ ਪਊਗਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜੇ ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਬਹੁਤਾ ਉੱਚਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਟੀਚਰ ਹੈ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੈ, ਫਰਕ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਗਤ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਆ ਇੱਕ ਹੀ। ਇੱਥੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ, ਸੰਗਤ ਵੀ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਜਾਂ ਕੀਰਤਨੀਆ ਜਾਂ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ, ਉਹਦਾ ਸਨਮਾਨ ਵੱਖਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਹੈ, ਟੀਚਰ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਨਮਾਨ ਖੜਨਾ ਹੀ ਛੱਡ ਦਾਂਗੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਦਾ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਬਚਨ ਕੋਈ ਮੰਨਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਦਾ ਬਚਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਮੰਨੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਬਚਨਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਰਾਹੋ ਵਿਚਾਰ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ, ਗੁਰ ਕੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸੇਵਕ ਜੋ ਰਹੈ, ਗੁਰ ਕੀ ਆਗਿਆ ਮਨ ਮਹਿ ਸਹਿ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸੇਵਕ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨੂੰ ਉਹ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿ ਮੰਨਣਾ ਕਰੇ, ਕਬੂਲ ਕਰਨਾ ਕਰੇ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਕਿਵੇਂ ਮੰਨਣੀ? ਆਪਸ ਕਉ ਕਰ ਕਛ ਨਾ ਜਨਾਵੈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਨਾਵੇ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੇਵਾਦਾਰ, ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸੰਗਤ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਸੇਵਕ ਕਰਕੇ ਸਨਮਾਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਬੋਲ ਸੁਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਉਹ ਵੱਖਰਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਪਰ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਆਖਣਾ, ਤੂੰ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਤੂੰ ਸੰਗਤ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਸੇਵਕ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਆਪਸ ਕਉ ਕਰ ਕਛ ਨਾ ਜਨਾਵੈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਨਾਉਣਾ ਨਾ ਕਰੇ ਕਿ ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹਾਂ। ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਹਿਰਦੈ ਸਦ ਧਿਆਵੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਉਣਾ ਕਰੇ। ਅਗਲਾ ਬਚਨ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ। ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਵੇਚੈ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਪਾਸ, ਇਸ ਸੇਵਕ ਕੇ ਕਾਰਜ ਰਾਸ। ਉਸ ਸੇਵਕ ਤੇ ਕਾਰਜ ਰਾਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੇਵਕ ਆਪਣਾ ਮਨ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੇਵਾ ਕਰਤ ਹੋਏ ਨਿਹਕਾਮੀ, ਤਿਸ ਕੋ ਹੋਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੁਆਮੀ। ਨਿਹਕਾਮ ਹੋ ਕਰਕੇ, ਕਾਮਨਾ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਰੱਬ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਜਿਹਨੇ ਕਾਮਨਾ ਰੱਖੀ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਤ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਤ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਜਿਹਨੇ ਧਨ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਰੱਖੀ ਉਹਨੂੰ ਧਨ ਮਿਲ ਜਾਊਗਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕਾਮਨਾ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਉਹਦੀ ਕਾਮਨਾ ਹੀ ਪੂਰੀ ਹੋਣੀ, ਪਰ ਜਿਹਨੇ ਕਾਮਨਾ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਕਰਕੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਘੜਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ
कहन लगे एक राजे ने हुक्म कर दिता प्रजा नूं भी कल नूं सारे लोग मेरे घर में आओ, जो जो भी किसी नूं चाहिदा है, जेड़ी जेड़ी वस्तु चाहिदी उहनूं आ करके हथ ला दिओ, जिहड़ा हथ ला देवेगा ओदी हो जावेगी। कहंदे ने आए ने सारे, किसी ने घोड़ियां नूं हथ लाया, किसी ने धन नूं हथ लाया, किसी ने जमीन जायदाद नूं हथ लाया। ते गुरु प्यार वालिओ राजा संघासन ते बैठा वेखदा पिया ते नाले हसदा पिया। एक छोटी जी बच्ची तुरी आउंदी है ते वो राजे वाल तुरी आउंदी है। उस राजे ने वेख्या कि बच्ची है, इहनूं पता नहीं शायद मेरे कोलों कुछ पुछण वास्ते आ रही होवेगी। ते उस बच्ची नूं परमेश्वर ने सूझ दित्ती कि उहने जा करके राजे ते हथ रख दिता कि मैं राजे नूं ही अपना बनाया। हुण जदों राजा ही अपना बन गया फिर सारे पदार्थ भी उहदे। इसे तरह साडे हालात बने हैं कि असीं ओहदियां बनाईयां होईयां वस्तुआं नूं हथ लाउणे भी ये सानूं मिल जाण। जे असीं रब ते ही हथ रख लईए कि महाराज तूं ही साडा हो जा, ते बाकी वस्तुआं भी साडीआं ही हो जाणगीआं। जदों ओहदे नाल ही साडा संबंध बन गया, परमेश्वर आ गया, तो परमेश्वर दे गुण भी साडे कोल सारे आ जाणगे। सेवक बनना है ते मेरे पातशाह दी पावन बाणी दे बोल ने, पवहो चरना तल, पवहो चरना तल ऊपर आवहो, ऐसी सेवक मावहो। कहते ने चरनी पै संगत दे, जिन्ना न्योवेगा ओना ऊपर उठेगा, ओनी वडियाई मिलेगी। पवहो चरना तल ऊपर आवहो, ऐसी सेवक मावहो। आपस ते ऊपर सब जानहो, तब दरगह सुख पावहो। पातशाह कहते अपने आप नालों सारियां नूं उच्चे जानेगा तां रब दी दरगाह विच सुख पावेगा। जे हौमे रखेगा तो सुख की प्राप्ति नहीं होगी। सेवक बनना है। ये गुरु प्यार वालियो सेवक किवें बनना? मेरे पातशाह कहते मान अभिमान मंदे सो सेवक नाही, तत समदर्शी संत हो कई कोट मंदाही। पातशाह कहते ने जिहड़ा मान विच ते अभिमान विच है, कहते वो गुरु का सेवक नहीं हो सकता। मान तो भाव कईयां दे मन का ख्याल हुंदा कि मैं सेवा करांगा ते लोग मैनूं वडियाई देणगे, ये इच्छा लै करके सेवा करदा कोई। ते अभिमान कईयां दे मन च हौमे हुंदी है कि मेरे वर्गा सेवादार कोई नहीं। महाराज कहते दो चीज़ां जिसके मन अंदर ने, वो गुरु का सेवक नहीं हो सकता। करोड़ां विचों कोई ऐसा सेवक होवेगा जिहड़ा इन्हां तों उपर उठ करके वाहिगुरू की सेवा करता होवेगा। सेवा किवें करनी है ये मैं तुहाडे सन्मुख रखां, ते सेवा किस दी करनी इनूं भी ध्यान देना। पातशाह ने पावन बाणी में लिखिया है, सतगुर की सेवा सफल है जे को करे चित लाए, मन चिंदिया फल पावना हौमै विच हो जाए। महाराज कहते हैं सतगुरु की कीती हुई सेवा जिहड़ी है वो फल दे सहित, सफल का अर्थ है फलां नूं देण वाली, भाव सफलता देण वाली है। जे को करे चित लाए, जे कोई चित ला करके गुरु की सेवा करना करे, मन चिंदिया फल पावना, मन इच्छित फल उसनूं प्राप्त हुंदे ने, हौमै विच हो जाए, ओदी हौमे दूर हो जाती है। गुरु की सेवा कोई भी कर सकता है सिख सेवक बन करके। सतगुरु पातशाह का एक बड़ा अमोलक वचन है पावन गुरबाणी ने, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ सतगुरा ने गुरु घर की पीढ़ी का भी जिक्र किया। सतगुरु पातशाह बचन करते ने, धुर मारे पूरा सतगुरु सेई हुण सतगुर मारे, जे मिलन न बहुत देरा लोची है, ना देरी मिलन करतारे, सत संगत ढोई ना लहन, विच संगत गुर विचारे, कोई जाए मिलै हुण उन्हां नूं, तिस मारे जम जंदारे, गुर बाबा फिटके से फिटे, गुर अंगद कीते कूड़े आरे, गुर तीजी पीढ़ी विचारिया, गुर तीजी पीढ़ी विचारिया, क्या इन्ना हाथ विचारे, गुर चौथी पीढ़ी टिकिया, तिन निंदक दुष्ट सब तारे, कोई पुत्र सिख सेवा करे सतगुरु की, इस कार्य सब सवारे। हुण उत्थे पातशाह कहंदे कोई पुत्र सिख सेवा करे सतगुरु की, कोई पुत्र सतगुरां दा, सिख कहंदे ने गुरु की सेवा करना करे भावना दे नाल, कोई पुत्र सिख सेवा करे सतगुरु की, इस कार्य सब सवारे। तिन्हां दे सारे कार्य गुरु सवार दिंदा है, जो इच्छा है
सो फल पाए सी। जो भी इच्छा रखता है उही फल उन्होंने प्राप्त हो जाता है। ते पुत धन लक्ष्मी खड़ मेले हर विस्तारे। हुण अजोके समय में कह दिंदे ने भी गुरु कोलों ये चीज़ां मंगणियां ने। हुण गुरु साहब तां लिख गए ने पुत मंगना भी गुरु कोलों मंग, किसी होर कोल नहीं जाना। सिख ने सब कुछ ही गुरु कोलों मंगना। गुरु तो बिना सिख दा होर कोई है। पुत धन लक्ष्मी खड़ मेले हर विस्तारे। धन मंग, स्त्री मंग, पुत मंग, कुछ भी मंगेगा वो गुरु कोलों तैनूं मिलेगा, किते होर नहीं मिलेगा। सब कुछ गुरु कोलों मिलना है। गुरु की बख्शिश है। गुरु तो बिना तैनूं होर कोई दे नहीं सकता। क्योंकि असीं ये भी वचन पढ़ते मान मांगो तान मांगो धन लक्ष्मी सुध देहे। कि मालिक तेरे को मंगना, मैं मान भी तेरे को मंगता है, तान भी तेरे को मंगता है, धन भी तेरे को मंगता, पुत भी तेरे को मंगता है, सब कुछ मैं तेरे को मंगना है। मेरे पातशाह कहते हैं जिहड़ा मंगेगा उन्होंने मिल जाएगा, उहदे ते गुरु की रहमत होवेगी। हुण ध्यान देना, सेवा करनी है। ठीक है, असी इच्छा लैके भी सेवा करते हैं ते जिहड़ा इच्छा रख करके सेवा करता उहदी इच्छा भी गुरु घरों पूरी होती है। ਉਹਦੇ ਤੇ गुरु ਦੀਆਂ बख्शिशां ਹੁੰਦੀਆਂ ने ते गुरु प्यार वालियो। पर याद रखियो सेवा उही प्रवान होनी है जिहड़ी गुरु के हुक्म विच रह के कीती। गुरु के हुक्म तो बाहर जाकर के कीती कोई सेवा गुरु दर ते प्रवान नहीं हुंदी। जिवें इतिहास विच जिक्र पाउंदा है गुरु प्यार वालियो, सतगुरु अर्जन देव पातशाह दे बोल ने, महाराज कहंदे आग्या सामने ही साहिब सेवा। हुक्म मनण दे बराबर गुरु की होर सेवा कोई नहीं। सब तो वड्डी सेवा गुरु की यह है जेड़े गुरु के बोल मनने, गुरु के हुक्म नूं मन करके कमाउणा, ये सब तो वड्डी सेवा गुरु की यह है। हुण ध्यान देना, जे सेवा करदिआं होइआं साडे विच हौमे है कि मेरे पातशाह कहंदे तूं सेवा नहीं कर रहा, तेरी हौमे सेवा करदी पई है, तैनूं लाभ कोई नहीं होवेगा। जिवें वचन पढ़दे हैं हौमै नावै नाल विरोध है, दोए ना वसे ये पिठाए। हौमै विच सेवा ना होवई ता मन बिरथा जाए। महाराज कहते हौमे दे विच गुरु की सेवा नहीं हो सकती, ये तेरा जीवन जिहड़ा व्यर्था चला जाएगा। सेवा है निम्रता विच आकर के, जे निम्रता नहीं तो तेरी सेवा गुरु दर ते प्रवान नहीं। हुण ध्यान देना, कई बार सेवा करदे आ असीं माड़ा भी बोलते हैं। ध्यान देना, सेवा जिन्हें करनी है उन्हें हर बचन जिहड़ा सहारना। बड़ा औखा कर्म है सेवा करनी, सौखा नहीं गा, बहुत औखा कर्म सेवा करनी। हुण कई तरह के लोगों ने आना है ते उन्होंने कई तरह के बचन करने, पर सेवादार को बचन सारे सहारने पैंदे है ते तां जाकर के सेवा थाए पैंदी है। जे अगों माड़ा बोल देंदे हैं कि गुरु प्यार वाली फिर सेवा जिहड़ी व्यर्थी चली जाती है। क्योंकि जरण शक्ति आ जाए तो सेवा थाए पवेगी, जे जरण शक्ति नहीं तो सेवा गुरु प्यार वाली थाए नहीं पैंदी। हुण ध्यान देना, मैं इतिहास विचों एक घटना तुहाडे नाल सांझी करना चाहुंदा कि जरण शक्ति नहीं सी कि उहदी सेवा थाए नहीं पई। गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी के इतिहास विचों जिक्र मिलता है कि सतगुरां दा एक चौर बरदार सिख सी जिहदा नाम सी भाई कीर्ति है। ये धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज के सीस से चौर करता हुंदा सी। एक दिन महाराज बैठे हुए ने संघासन से चौर कर रहा है, एक रिश वाला आया तमाशा करता, रिश के नाल उन्हें उहदे गल विच सो रस्सी पाई है तो वह तमाशा करता फिरदा। हुण वो रिश बड़े तमाशे करता है तो वेखण वाले हसते ने। भाई कीर्तिए ने तकिया तो भाई कीर्तिया खिड़खड़ा करके हसिया। महाराज धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज कहन लगे भाई कीर्ति है तू क्यों हसदा पिया? कहन लगा महाराज ये बड़ा सोहना तमाशा कर रहा है। पातशाह कहते तू जानता है कौन? कहन लगा कौन? महाराज कहते ये तेरा पिता है। हुण उस वेले बड़ा हैरान होया कि मेरा पिता? महाराज तुहाडी सेवा करता रहा कि जे तुहाडी सेवा करके रिछ बनिया मेरा प्यो तो मैं तुहाडी सेवा करके बांदर बनांगा, मैं नहीं तुहाडी सेवा करनी, मैं चलिया। उत्थे चौर सब रखिया तो तुर पिया। महाराज कहन लगे भाई कीर्तिया पहला सुन ते लै, तेरा पिता रिछ क्यों बनिया? सेवा करदे आ रिछ क्यों बनिया?
ਤੇ ਕੋਲ ਆਇਆ महाराज कहन लगे तेरा पिता शोभा राम साडे पिता सतगुरु तेग बहादुर पातशाह जी की हजूरी विच सेवा करदा हुंदा सी कड़ा प्रसाद की देग वरताउण दी। ते एक दिन भाई धन्ना सिंह जिहड़ा व्यापारी सी ते गुड़ दे गड्ढे लदे ते लई जा रहा, उहने गड्ढे गुड़ दे लदे होए ते लई जा रहा। तेरा पिता उस वेले देग वरता रहा सी ते भाई धन्ना सिंह ने सोचा कि गुरु का प्रसाद लै चलीए ते दौड़ करके आया। संगत की भीड़ सी, लैन लगी हुई सी। उस वेले भाई धन्ना सिंह ने आख्या मेरे गड्ढे अगे लंघ गए ने, मैनू प्रसाद दे दिओ। ते तेरा पिता कहन लगा लाइन में लगना पऊगा। ते उस वेले भाई धन्ना सिंह ने 2-3 बार बेनती की। आखिरकार तेरे पिता ने भाई धन्ना सिंह नूं आख्या क्यों रिश्वा भुड़की जाना, एक थां खलो जा, प्रसाद इदां नहीं मिलना। उस वेले भाई धन्ना सिंह बिरती वाला सिख सी, उहने थल्ले डिग्या, किणका प्रसाद आ चुकिया ते गुरु की बख्शिश समझ के मूँह विच पाया ते आख्या सिखा रिश तां तेरे वर्गे बनदे आ जिहड़े संगत नूं माड़ा बोलदे आ। उस सिख दे वचन कहण दे नाल तेरा पिता जिहड़ा वो रिश बनिया माड़ा बोलन करके। अज ये रिश तमाशा जिहड़ा कर रहा वो तेरा पिता है, जाओ इसनूं खरीद के लियाओ। उसनूं खरीद के लियांदा ते मेरे पातशाह ने फिर उहदी कल्याण करना कीता। ये साखियां सानूं सिद्धांत दिंदियां ने कि जे माड़ा बोलांगे कि ओहो जी बनना पवेगा किते। तुसीं सो गुरु प्यार वालो दीने कांगड़ का इतिहास पढ़ो जिथे गुरु गोबिंद सिंह ने जफरनामा लिखिया। गुरु प्यार वाले ओहदे नेड़े ही गुरुद्वारा साहब बनया होया। सतगुरु जी तुरे जा रहे थे, अगे किकर का दरख्त है, ओहदे उपर आलना पाया ते उस आलने विच कां दे 2 बच्चे ते महाराज ने भाई दया सिंह नूं वचन कीता कि इन्हां विचों जिहड़ा बच्चा तेरे वल बहुता वेखदा होवे ओहनूं फड़ के ओहदी धौण मरोड़ दे। हुण भाई दया सिंह ने तो मरना ही सी। उस वेले भाई दया सिंह ने उस बच्चे नूं पकड़िया ते ओहदा जिहड़ा गला मरोड़ करके उन्होंने खत्म कर दिता। हुण कोल खड़े सिंह कहन लगे महाराज तुसीं सानूं कहंदे दया करनी चाहिए, आप तुसीं इह छोटे जिहे बच्चे नूं भाई दया सिंह तों मरवा दिता है, सानूं इस गल दी समझ नहीं पई। सतगुरु पातशाह कहन लगे जानदे ये कौन? महाराज कहन लगे जानदे जे ये कौन है? कहन लगे नहीं महाराज। महाराज कहंदे साडा लांगड़ी सी, ये लांगड़ी सिख सी, ये संगत नूं बहुत माड़ा बोलदा हुंदा सी ते तां कां दी जूनी विच पिया। हुण तूं कां काई करी जा, पर फिर भी साडे घर विच सेवा कीती, सानूं इहदे ते तरस आ गया ते असीं इहनूं बचाउण वास्ते ये वचन कीता है कि इहदी कल्याण कर दईए। ध्यान देना गुरु प्यार वाल, वैसे अजोके समय के विद्वान ते गल्लां मनण नूं तैयार नहीं, सिੱਖਿਆਦਾਇਕ ने कि किसी का भला हो जाए, किसी को समझ पै जाए कि कहणगे जी इहदा डर देना परलोक तो हुंदा नहीं, आउणी जूणी। जे परलोक ही नहीं हैगा तो कथा कीर्तन काहदे वास्ते सुनना है, काहदे वास्ते सेवा करनी, की करना, कुछ भी करने की लोड़ नहीं। फिर प्यारिओ इत्थे तो सारे फिर जे नहीं सेवा करते वो भी जी जाते हैं, जेडे करते वो भी जी जाते, फिर परलोक का भय ही नहीं हैगा तो फिर तो लोड़ ही नहीं कुछ भी करन दी। फिर तो वही जिंदगी बतीत करते जेडे माड़े तो माड़े कर्म करते हैं, वो भी जिंदगी बतीत करते। उन्होंने सो जय जयकार अजकल वो तो सारिਆਂ तो अगे कूड़ फिर प्रधान दे नालों, कूड़ तो सारिਆਂ तो अगे प्रधान बनया। ध्यान देना गुरु प्यार वाले कि लेखा ही नहीं किसी का, तो फिर लोड़ ही नहीं कर्म कर। इस करके ध्यान देना अगे का सतगुरां ने जिक्र किया गुरबाणी में, पिछले जन्म का भी जिक्र किया, बहुत जन्म विछड़े ते माधव यो जन्म तुम्हारे लेखे जे जन्म हैगे ते तां ही विछड़े, जे हैगे ही नहीं तो फिर किवें विछड़े हो सकते हैं। सो रब विचार मैं इस पिछे बनना जावा। सो सेवा करदे आ ज्ञान शक्ति विच होनी चाहिए, फिर सेवा जिहड़ी वो थां पैंदी है। सेवा करनी है तो सिखो गुरु अर्जन साहिब तो। धन गुरु अर्जन देव पातशाह सचखंड श्री हरमंदर साहिब विराजमान ने, ते उत्थों तकरीबन 5-6 किलोमीटर की दूरी ते एक गुरुद्वारा साहिब जिसनूं गुरुद्वारा पिपली साहिब कहते हैं। गुरु प्यार वालिओ उत्थे वो पिपली उस समय की अज भी मौजूद है, पिपली का दरख्त है जिहदे करके पिपली साहिब नाम पिया। उत्थे जदों भाई गुरदास जी ने नाका लाया सी
ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਚੰਦ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਤੋਂ ਮਾਇਆ ਲੈ ਕਰਕੇ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਪਿਪਲੀ ਥੱਲੇ ਚੌਕੜਾ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਤੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੰਗਤ ਆਈ ਕਾਬਲ ਤੋਂ ਤੇ ਸੰਗਤ ਬੜੀ ਠੱਗੀ ਟੁੱਟੀ ਹੈ ਤੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਵੀ ਬੜੀ ਲੱਗੀ। ਲੰਗਰ ਦਾ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਮਹਿਲ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਤਿਆਰ ਕਰੋ। ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ, 2 ਪਰਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਭੇਸ ਬਦਲਿਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸੀਸ ਤੇ ਚੁੱਕੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ ਆਪ ਲੈ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਗਏ। ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ ਭੇਸ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਦਲਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦੇਣੀ, ਆਪ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣੀ। ਸੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੋਵੇਂ ਆਪਣੇ ਸੀਸ ਤੇ ਦੇਗ ਚੁੱਕ ਕਰਕੇ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕਰਕੇ ਪਿਪਲੀ ਸਾਹਿਬ ਆਏ। ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖੋ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਰੂਪ ਲਿਆਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਰਸਤਾ ਮਾੜਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜੋੜਾ ਪਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਇਹ ਕੁਝ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਪਿਆਰਿਓ। ਜਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਹੀ ਮਾੜਾ ਹੈ ਉਸ ਰਸਤੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਜੇ? ਜਿਹੜੇ ਰਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲੰਘਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਰਸਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਜੇ? ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਧਨ ਬੜੇ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਵਾਸਤੇ ਪਾਲਕੀ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ, ਪਰ ਸੌੜੀ ਸੋਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਧਰਮ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਧਰਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੰਨੇ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭੈ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਨੰਗੇ ਚਰਨੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉੱਥੋਂ ਚੱਲ ਕਰਕੇ ਪਿਪਲੀ ਸਾਹਿਬ ਆਏ। ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਤੇ ਆਖਿਆ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ ਤੇ ਇਹ ਛਕੋ। ਆਪ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਜੋੜੇ ਸਾਫ ਕੀਤੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਆਏ, ਸੰਗਤ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੇਵਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵੱਡਾ ਅਹੁਦਾ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸੇਵਾ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਇਹ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਸਤਿਕਾਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੜ੍ਹੋ, ਸਾਰੇ ਜਾਮਿਆਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਮਿਲਿਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕਰਕੇ ਹਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਹਰ ਜਾਮੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕਰਕੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਲੱਗ ਕਰਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਅਹੁਦਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਹਟ ਜਾਈ। ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ, ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਵਾਬ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਘਟਨਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਾਣੀ ਛਿੜਕਦੇ ਸਨ ਮਿੱਟੀ ਬਿਠਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਜਲ ਛਕਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਸੰਗਤ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਵੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਲਿੱਦ ਵੀ ਚੁੱਕਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਨਵਾਬੀ ਆਈ ਨਾ ਤੇ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਨਵਾਬੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਭਾਈ ਸ਼ਬੀਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਭਾਈ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੀ ਮੰਗੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਲੈ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਬੋਲ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖਾਲਸਾ ਮੰਗਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਦੇਣਾ ਚਾਹੇ ਤੇ ਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਧਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਮੰਗਿਆ ਨਹੀਂ, ਦੇਣਾ ਚਾਹੇ ਤੇ ਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹੀ ਵਚਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੀ ਨਵਾਬੀ ਮੰਗੀ, ਜੇ ਕੋਈ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਆਖਿਆ ਭਾਈ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨਵਾਬੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ। ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਗਏ ਤੇ ਭਾਈ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨਵਾਬੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁਰਸੀਆਂ ਬਦਲੇ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਾਂਦੇ। ਉਦੋਂ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੜ੍ਹੋ ਪਿਆਰਿਓ, ਨਵਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਠੋਕਰਾਂ ਮਾਰਦੇ ਸਨ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਵਾਬੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਖਾਲਸੇ ਪੰਥ ਨੇ ਪੰਜਾਂ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਿ ਨਵਾਬੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਣੀ ਪਊਗੀ। ਤੇ ਭਾਈ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜੇ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੀਸ ਝੁਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਕਮ ਮੈਂ ਮੋੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਵੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਿਓ। ਨਵਾਬੀ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇ ਦਿਓ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਸੇਵਾ ਨਾ ਖੋਇਓ। ਮੈਂ ਨਵਾਬ ਬਣ ਕੇ ਵੀ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਲਿੱਦ ਚੁੱਕਣੀ ਜੇ, ਮੈਂ ਨਵਾਬ ਬਣ ਕੇ ਵੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਜਲ ਛਕਾਉਣਾ ਜੇ, ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਪੱਖਾ ਘਿਰਨਾ ਤੇ ਪਾਣੀ ਤਰੌਂਕਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਨਵਾਬੀ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ।
ध्यान देना गुरु प्यार वालियो, नवाब बन के भी कपूर सिंह जी घोड़ियां की लिद चुकते रहे जे, संगत नूं जल छकाउंदे रहे जे, संगत नूं पखा झलदे रहे जे कि हुण कदी तक्को हाँ हुण ते माड़ा जिहा उहदा प्रधानगी दा मिल जावे जां MLA दा मिल जावे जां कोई छोटा जिहा उहदा मिल जावे ते उदों ही बंदा सोचदा है कि मेरे वर्गा कोई है नहीं, मैं सेवा करनी। गुरु प्यार वालियो, सेवा करनी हर सिख ने, ठीक अहुदा जिम्मेवारी वास्ते अहुदे की लोड़ है, ये नहीं कि मैं अहुदियां दा खंडन करदा है, अहुदा चाहिए है कि जिम्मेवारी सामने है, पर अहुदा तेरा पासे पासे है, पर गुरु कोले तेरा कोई अहुदा नहीं। गुरु कोले जो आ गया तू सिख है, उदों तू सेवादार है। संगत में तेरा अहुदा है भी तेन संगत ने अगे लाया, ठीक है, सन्मान दिता है, पर तेरा भी फर्ज बनता कि उस सन्मान की तू कदर करे, उस सन्मान को झूठा ना पैण देवे। तेरा भी फर्ज है कि तू अगे लगा है तो सेवा करे गुरु की। ते गुरु प्यार वालियो, उस वेले निम्रता धार करके गुरु की सेवा करनी, तां जिहड़ी वो सेवा थां पवेगी। सतगुर की सेवा सफल है जे को करे चित लाए, जे कोई चित ला के करना करे। हुण एक ध्यान देना, अज मैं वेखदा, मैं अखी वेखियां गल्लां करदा हुन्ना, वो गल्लां नहीं जिहड़ियां वेखियां ने, अखी मैं तकिया, क्योंकि दास की सेवा ही गुरु ने लाई है। गुरु घरां विच जाके प्रचार करना ते जा करके तकीदा है, ਜਦੋਂ सेवा भी वेखी दी है तो बहुतियां थावां ते मैं यही तकदा है, लंगर पकदा है ते सेवा करन वाली गल्लां कर रहे हुंदे आ, जां किसी दी निंदिया कर रहे हुंदे आ, जां चुगली कर रहे हुंदे आ। प्यारे वो सेवा नहीं जे प्रवान, जिहदी सेवा कर रहे हैं, जे हथ सेवा कर रहे हैं तो मन भी उहदी याद विच होवे। महाराज कहते जे को करे चित लाए, चित जे होर पासे है, जे चुगली निंदिया वाले पासे चित, फिर सेवा थोड़ा। चित भी उसे गुरु के चरणों में लगा होवे, जेड़े गुरु की सेवा कर रहे हैं, नाल नाल उसे गुरु का सिमरन चलता होवे, ओदी याद में जुड़िया होवे। सगों सेवक का फर्ज है, जे कोई निंदिया करता तो उन्होंने भाई रोक दे, गुरमुखा ये करम इत्थे ना करी, इत्थे बस आपां सेवा करन आए हैं, गुरु की गल करना है, या गुरु के भजन सुनावे, या गुरु का सिमरन करे, गुरु की बातां चलन, किसी होर दियां ना चलन, उदों सेवा करवाण। सतगुर की सेवा सफल है जे को करे चित लाए, मन चिंदिया फल पावना, हौमे विच हो जाए। हौमे खत्म होती है, जे सेवा करके हौमे आ गई है तो सेवा नहीं की होगी। सेवा दसदी पई है, जदों सेवा होगी उदों हौमे खत्म होगी। जे सेवा करके हौमे आ गई है तो मुआफ करना, उन्हें सेवा की नहीं, विखावा किया। एक वचन होर तुहाडे सम्मुख रखां, महाराज वचन करते ने, सा सेवा की सफल है जित सतगुर का मन मन्ने। वो सेवा की सफल है जिहड़ी सेवा ते गुरु का मन मनदा, जिहड़ी सेवा नूं गुरु प्रवान नहीं करता, वो सेवा नहीं थाई पैनी। ते आपां इस गल नूं समझ लईए कि गुरु किहड़ी सेवा ते प्रवान हुंदा। गुरु तां इस सेवा ते प्रवान हुंदा जिहड़ा उहदे हुकम विच रह के सेवा करदा। सेवा कोई भी करदा पिया, भावें झाड़ू फेरदा है, भावें लंगर पकाउंदा है, भावें बाणी पढ़दा है, कीर्तन करदा है, कथा करदा, सारे सेवादार ने। पर सेवा वो प्रवान है जिहड़ी सेवा ते गुरु का मन जिहड़ा खुश हो गया। सा सेवा की सफल है जित सतगुर का मन मन्ने, जां सतगुर का मन मन्निया ता पाप कसम्मल भन्ने। बारे कहते जे गुरु का मन मन गया तो तेरे सारे पाप नाश कर देगा, तेरा जीवन पवित्र हो जाएगा गुरु की सेवा करके। जे मन मन गया तां जिहड़ी सेवा वो थाई पवेगी। ते दूजी गल ये याद रखियो, हौमे विच सेवा ना होवे, जिहदे विच हौमे वो सेवा नहीं गी। हाँ लोग कह सकते कि सेवा करता, वखरी गल, पर गुरु नहीं प्रवान करता पिया। गुरु कह रहा है कि हौमे विच जिहड़ा बंदा है वो सेवा नहीं कर रहा, वो विखावा कर रहा है। सेवा तो हुंदी है भावना नाल, शरधा नाल, गुरु चरनां विच सीस झुकिया होवे, भावना होवे कि जिन्ने भी आ रहे हैं ये गुरु का रूप है। संगत जिहड़ी है ये गुरु का रूप है, इनू गुरु का रूप समझ करके सेवा करनी है। ये नहीं समझना कि ये मेरा कोई दुश्मन होगा, ये कोई मेरा मित्र होगा। जे इहो जी भावना ते प्यारे मुआफ करे कोई सेवा नहीं। जे मित्र समझ करके उन्होंने पहला असीं छकाउण वास्ते गए हैं, दुश्मन समझ के उहदे वल बाद विच गए हैं, जां ये मेरा आड़ी है जी, पहला उन्हें आवाज़ मार दी, उहदे कोल सारी पंगत छड्ड करके उहदे कोल वरताउण जाना, वो भी सेवा नहीं। ध्यान देना, एक पासों लग गए हैं, संगत एक रूप बाहर साडी मित्रता भी हो सकती है।
ध्यान देना। संगत तो बाहर साडी मित्रता हो सकती है, साडा निजी कारज वखरी गल है, पर गुरु ग्रंथ साहिब की हजूरी आ गए, जदों गुरु के लंगर विच आ गए, ना मित्रता ते ना वैरता, दोनों चीज़ों तो ऊपर उठ करके गुरु की सेवा की जा सकती है। जे मित्रता ते वैरता है मुआफ करना, फिर कोई सेवा नहीं कर देता। हुण ध्यान देना, सेवा किसकी करनी। हुण आम तां बचन वरते जाते हैं, जे कोई पखंडी नूं पूजदा वह भी कहता मैं सेवा करदा, जे कोई कबरां ते जांदा वह कहता मैं उसकी सेवा करदा, जे कोई बुत्तां की पूजा करदा वह भी कहता मैं सेवा करदा। सारियां दा शब्द तो यही हुंदा कि असीं सेवा करते हैं। हुण आपां गुरु ग्रंथ साहिब नूं पुछीए कि सेवा किसकी करनी चाहिए। अपना तो गुरु ग्रंथ साहिब है, आपां तो बंदे नूं पुछना। महाराज पुछिए, महाराज सच्चे पातशाह तुसीं दसो किहदी सेवा करनी। तो महाराज दसते ने, बोल के दसते ने, महाराज कहते हैं हर की तुम सेवा करो, दूजी सेवा करो ना कोई। महाराज कहते केवल वाहिगुरू की सेवा करो, किसी होर दी नहीं। हर की तुम सेवा करो, दूजी सेवा करो ना कोई जी, रब नूं छड़ करके दूजी सेवा कोई ना करो। हुण ध्यान देना, ये ना समझ लेना कि माँ बाप की सेवा को वर्जित किया, वो समाजिक विषय धार्मिक नहीं गा, वो समाजिक विषय वो माँ बाप की सेवा करना एक फर्ज है, वो करनी है। पर धार्मिक विषय की मैं गल कर रहा है कि सेवा करनी है। हर की तुम सेवा करो, दूजी सेवा करो ना कोई जी। महाराज चलो मान लिया तुहाडा बंद की रब की सेवा करनी है, परमेश्वर की सेवा करनी। परमेश्वर की सेवा की, परमेश्वर के प्यारिਆਂ ਨੂੰ सुख देना। आ जिन्नी भी दुनिया रब ने पैदा की, रब की दुनिया का भला कर, ये रब की सेवा में दुनिया सेवक माई है, कहाँ दरगह बैसन पाई है, कहो नानक बाह लुटाई है। ये सेवा करनी, ये गुरु प्यार वाले महाराज पुछे पातशाह जी, जेड़े तुहानू छड़ करके होरनां दी सेवा करते कि उन्हां दा कोई नुकसान हुंदा? पुछ लिए ना महाराज साहब, जे तो महाराज कहणगे नुकसान हुंदा तो फिर वो भी सोचदा ना भी नुकसान होवेगा। महाराज तुसीं दसो कि जेड़े तुहानू छड़ करके होर दी सेवा करते उन्हां दा की नुकसान हुंदा है, जेड़े वाहिगुरू की सेवा करते उन्हां नूं फल की मिलदा है। महाराज कहंदे हर की तुम सेवा करो, दूजी सेवा करो ना कोई जी, हर की सेवा ते मन हो जिंदया फल पाइए। वाहिगुरू की सेवा करने दे नाल माड़े इच्छित फल प्राप्त होंदे ने, दूजी सेवा जन्म बिरथा जाए। महाराज कहते जिहड़ा रब नूं छड़ करके दूजियां की सेवा करदा ओहदा जन्म ही बिरथा चल जाएगा, ओनूं कोई लाभ नहीं होगा। हुण एक वचन होर ध्यान देना गुरु प्यार वालिओ, एक वो सेवा जिहड़ी सेवा करके फिर लेखा मंगिया जाना, ध्यान देना। महाराज कहते जिहड़ी सेवा करके फिर तेरा लेखा उसे तरह ही तैनूं लेखा देना पैना, वो सेवा तो औखी, उस सेवा का फायदा ही कोई। तू सेवा वो कर जिहड़ी सेवा तेरे लेखे नूं खत्म कर देवे ते मुड़ के तेरे को कोई लेखा ना मंगे। हुण गुरु ग्रंथ साहिब दे पावन बोल ने, महाराज कहंदे ने जित सेवा कीती फिर लेखा मंगी है, सा सेवा औखी होई। महाराज कहंदे वो सेवा तो औखी है, उसका लाभ ही कोई नहीं, उसका दुख देने वाली है। हुण कबरां की सेवा करांगे लेखा देना पैना, बुत्तां की सेवा करांगे लेखा देना पैना है। सो गुरु प्यार वाले बंदे नूं रब समझ के पूजांगे तो लेखा देना पैना। हाँ गुरसिख की सेवा बंदे की सेवा नहीं, ध्यान देना। गुरसिख संत की सेवा जी वो बंदे की सेवा नहीं, वो तो महाराज ने हुक्म कीता ना, ऐसी मांग गोबिंद ते टहल संतन की, संग साधु का हर नामा जप परम गते। ऐसी मंग मंगना कर वाहिगुरू कोलों कि मैनू संतां दी टहल दे। संत पता किहनूं कहंदे जिहड़ा रब दा रूप हो गया, ते संग साधु का, संगत मैनू साधु भी दे जिहड़ा तेरे दर ते चल रहा है, तेरे मार्ग ते चल रहा, क्योंकि आपां भी उहनूं वेख करके चलांगे। ते हर नामा जप परम गते, पर मुक्ति जिहड़ी वाहिगुरू दे नाम नूं जप करके होनी, सेवा जरूर करनी है पर मुक्ति वाहिगुरू दे नाम नूं जप करके होनी। हुण ध्यान देना गुरु प्यार वालिओ, पातशाह उत्ते वचन करदे ने जित सेवा कीती फिर लेखा मंगी है, सा सेवा औखी होई। वो सेवा औखी है जिहड़ी सेवा नूं कीतियां फिर लेखा मंगिया जाना है। ते पातशाह कहंदे ने नानक सेवा करो, हर गुर सफल दर्शन की, फिर लेखा मंगा ना कोई। गुरु की सेवा करना कर प्यारिया, फिर तेरे को कोई लेखा नहीं मंगेगा जे तू वाहिगुरू की सेवा करेगा। पर जे तू
पखंडियां की सेवा करेगा, देहधारियां की सेवा करेगा तो प्यारिया तेरे को लेखा मंगया जाना है। जे शब्द गुरु की सेवा करेगा, गुरु की संगतां की सेवा करेगा तो तेरा लेखा जिहड़ा वो खत्म हो जाएगा, गुरु की कृपा नाल बख्शिया जाएगा। ध्यान देना, सतगुरां दा एक पावन बोल पढ़ते हाँ, मान मोह अर लोभ विकारा बीओ चीत ना घालियो। सेवक दी परिभाषा, सेवा करने वाले की परिभाषा, मान मोह अर लोभ विकारा बीओ चीत ना घालियो। नाम रतन गुणा हर बनजे लाग वखर लै चालियो। सेवक दा जीवन मान ते मोह ते लोभ आदि विकारां नूं वो दूर कर दिंदा। बीओ चीत ना घालियो, दूजे पासे अपना चित लाउंदा ही नहींगा। नाम रतन गुणा हर बनजे, ਉਹਨੇ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਰਤਨ ਤੇ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲਾਦ ਵਖਰ ਲੈ ਚਾਲਿਓ, ਇਹ ਸੌਦਾ ਲੈ ਕਰਕੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਵਾਲ ਧਨ ਲੈ ਕਰਕੇ ਚੱਲਿਆ ਹੈ। ਸੇਵਕ ਕੀ ਕੋੜਕ ਨਿਭੀ ਪ੍ਰੀਤ, ਸੇਵਕ ਦੀ ਅੰਤ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਨਿਭਦੀ ਹੈ। ਜੀਵਤ ਸਾਹਿਬ ਸੇਵਿਓ ਆਪਣਾ, ਚਲਤੇ ਰਾਖਿਓ कीत। जिउंदे जी वो अपने साहिब की सेवा करता है ते जान लगिया भी रब की याद में अपना चित जोड़ करके रखता है। जैसी आज्ञा कीनी ठाकुर जिसते मुख नहीं मोड़ियो। सेवक का जीवन जिहो जी आज्ञा गुरु ने कर दी ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਮੁੱਖ नहीं मोड़ना कीता। ते गुरु नानक साहब का जीवन पढ़ो, आज्ञा ते बाबे श्री चंद नूं भी करदे, आज्ञा ते बाबे लक्ष्मी दास नूं भी करदे, पर उन्होंने मुख मोड़िया। पर जो भाई लहणे नूं आज्ञा करते हैं उन्होंने मुख मोड़िया नहीं, उन्होंने उस आज्ञा नूं मन्निया है। करतारपुर साहब की धरती ते अज भी वो किकर मौजूद है, जिहड़ी किकर वाल इशारा करके मेरे गुरु नानक साहब ने आख्या सी बाबे श्री चंद नूं कि श्री चंद पुत्र संगतां नूं भुख लगी है, किकर नूं हलूणा दे मठियाइयां चढ़नगियां। ते बाबे श्री चंद ने उस वेले जिवें अजकल दे नास्तिक बंदे कहंदे कि हो सकदा ओदी भी बात इहो जी सी, कहण लगा कदी किकरां तों मठियाइयां चढ़ियां। साडी शरधा ही नहीं कि गुरु तां जो मर्जी कर सकदा, गुरु तां जो मर्जी कर सकदा। भिखारी ते राज करावे, राजा ते भिखारी, खल मूर्ख ते पंडित करबो, पंडित ते मुगधारी। गुरु कोल समर्था है, वो तो जो मर्जी बना सकता है। ते गुरु प्यार वालियो बाबे श्री चंद ने आख्या तुसीं आप ही लिखिया 70 का मतहीन, तुहाडी हुण 17 की उम्र हो गई है, तुहानूं पता नहीं लगता कि कदी किकरां तों मठियाइयां चढ़ियां। बाबे श्री चंद ने इनकार कर दिता। बाबे लक्ष्मी दास नूं हुक्म होया, वो कहण लगा भरा जी सी कहंदे ने, उन्हें भी ये वचन कह दिता। भाई लहणे नूं हुक्म होया जे अद्धा वचन निकलिया तो झट कमर कसा कर लिया। बाबे श्री चंद ने भाई लहणे की बांह फड़ ली, कहण लगे लहणिया साडा पिता दा बजुर्ग हो गया, उन्होंने तो इन्नी सोच ही नहीं, तैनूं तो पता है कि किकर तों मठियाइयां कदी झड़ सकदियां। ते भाई लहणे का जवाब सुनियो। भाई लहणा कहण लगा बाबा जी मेरा मठियाइयां नाल मतलब नहीं है, झड़न ना झड़न ये तां गुरु नानक जाने जिन्हें वचन कीते आ। मेरा फर्ज तां केवल हुक्म मनण दा, मैनूं हुक्म होया हलूणा दे ते मैं तां हलूणा देना, मठियाइयां झड़न ना झड़न मैं उहदे वल नहीं जाना, मैं सिर्फ गुरु दा हुक्म मनना है। गुरु प्यार वालों जैसी आज्ञा कीनी ठाकुर तिसते मुख नहीं मोरियो। जिहो जी आज्ञा कीती मेरे मालिक ने भाई लहणे ने उहदे तों मुख नहीं जे मोड़िया। जे अगे भाई लहणा गुरु अंगद साहब बनता है कि उस तो बाद गुरु अमरदास की सेवा में आउंदे ते किते जीवन पढ़ के वेखो 12 साल लगातार सेवा की। धन गुरु अमरदास पातशाह महाराज ने गुरु अंगद साहब ने 12 साल एक दिन का नागा नहीं, एक सेकंड का फर्क नहीं है। जेडे समय ते जांदे उसे समय ते आउंदे ने। गुरु प्यार वाले सेवा करते ने नित, इन्नी करड़ी घाल सेवा की है। रोजाना 85 पाठ नित ने जपजी साहब का करते हैं। अज कहते लोड़ नहीं बाणी पढ़न की, प्रिंसीपल सुखबीर सिंह पढ़ के देखो, वो कहते हैं 85 पाठ रोजाना धन गुरु अमरदास जी जपजी साहब के कराया करते सन। ते गुरु प्यार वाले सेवा किवें करते सन, पहला जल लिया, फिर सतगुरां दा इशनान करवाना, फिर वस्त्र धोने सुकाने, फिर लंगर की सेवा करनी। ते शाम जो लंगर की समाप्ति होंगी संगतां चलियां जांदियां, वड्डे भांडे जिहड़े वो धन गुरु अमरदास जी अपने हथी मांज के साफ करके रखते कि उन्हां ते फिर टाइम हो जाना ते जल लैण वास्ते चले जाना। 12 साल लगातार सेवा की पर गुरु तो मुख नहीं मोड़िया।
जो आख्या उन्होंने कमाउणा कीता ते कीती हुई सेवा गुरु थाए पई ते गुरु ने बख्शिशां कीतियां कि हे अमरदास तू निमाणियां दा मान, तू निताणियां दा तान, तू निथावियां दी थां, तू निउटियां दी ओट, तू निधरियां दी धिर ते तू निगतियां दी गत। गुरु अंगद साहब ने गिण करके 12 वार दिते गुरु अमरदास जी नूं अपने वालों बख्शिशां कीतियां सी सेवा तो प्रसन्न हो करके। जैसी आज्ञा कीनी ठाकुर तिसते मुख नहीं मोरियो। सेवक का फर्ज है जो आज्ञा गुरु ने कर दी ओदे तू मुख नहीं मोड़िया वो सेवक है। अज गुरु सिखा कहता साबत सूरत दस्तार सिरा तू मनदा फिर कहना तू मैं सेवादार। गुरु का कहता साबत सूरत रख केस दाड़ा ना कतल करावी सिर ते दस्तार सजाई आपां झाती मारी मनदे फिर सेवक किवें होया। सेवक तां ओह है जिहने आज्ञा नहीं मोड़ी। जिहड़ा आज्ञा मोड़दा वो सेवक नहीं जे। ठीक असीं सेवा करदे हो वखरा विशा है करदे हैं चंगी गल है पर सेवक उदों बनांगे जदों गुरु दे हुक्म विच आ गए ते सेवा भी थाए उदों होगी जदों गुरु दे हुक्म विच आ गए। हुक्म तो बिना थाए नहीं बने। जैसी आज्ञा कीनी ठाकुर तिसते मुख नहीं मोरियो। सहज आनंद रखियो गृह भीतर उठ आब को धौरियो। सहज रखिया आनंद अपने हृदय में टिका करके रखिया किसी नूं माड़ा नहीं बोलिया। आनंद विच विचरदियां सेवा करदा सेवक ते उठ आब को दौड़ियो। जिधर हुक्म होया उधर नूं उठ करके दौड़िया है। आ गया मैं भूख सोई कर सूखा सोग हरख नहीं जानियो। जे भुख भी आ गई ना ते ओनू भी गुरु दा हुक्म जान करके ते ओनू समझिया है कि जे सुख देहे तां तुझे आराधी दुख भी तुझे ध्याई। जे भुख देहे तां इत ही राजा दुख विच सूख मनाई। दाता सुख देवेगा तां भी तेरा सिमरन दुख देवेगा तां भी तेरी याद। भुख देवेगा ते ओदे विच भी संतोख मनांगा दुख विच भी सुख करके जाणांगा। ये सेवक दी परिभाषा है। आज्ञा मैं भूख सोई कर सूखा सोग हरख नहीं जानियो। जो जो हुक्म भयो साहिब का सो माथा लै मानियो। ये सेवक है जो जो भी साहिब का हुक्म होया उस सिर मत्थे सेवक प्रवान करता है। कभी अगों हील हुज्जत नहीं करता। जिवें भाई साहब जी अखीरला शब्द पढ़ के गए सन ओदियां अखीरलियां पंक्तियां जो तुम करहो सोई फल हमर है सुख नानक पेख नानक सुख चरना है। हुण उत्थे भी प्यारे कहता भी जो वाहिगुरू तुसीं करदे हो वो साडे वास्ते भला है। सिख ने भला करके जानना गुर सिख मीत चल हो गुर चाली। जो गुर कह सोई फल मानो हर हर कथा निराली। ये सेवक का विषय जो जो हुक्म भयो साहिब का सो माथा लै मानियो। उस मत्थे सिर मत्थे प्रवान किया कोई हीन हुज्जत नहीं। अगला वचन महाराज लिखते ने मैं समाप्ति करा। अगला वचन सतगुरु पातशाह महाराज लिखते ने भयो कृपाल ठाकुर सेवक को। उदों कहते ने वाहिगुरू अपने सेवक ते कुर्बान होया कृपालू होया जदों सेवक ने हर हुक्म मनिया उदों फिर वाहिगुरू की करता है भयो कृपाल ठाकुर सेवक को। सेवक ते ठाकुर कृपालू होया सवरे हल्क पलाता। ओदा ये लोग ते पलाता परलोक दोवें ही लोग सुआ देना कीते धन सेवक सफल को आया। महाराज जो सेवक धन है ते ओदा आउणा सफला है। जिन नानक खसम पछाता जिन्हें मालक नूं पछाणिया ते मालक दा रूप समझ करके संगत की सेवा की है वो गुरु के दर ते प्रवान होया जो। इस करके गुरु प्यार वालियो गुरु की सेवा करनी है कि ये नोट करो कदे साडे विच हौमे आदत विकार नहीं होने चाहिए। किसी नूं नीवा दिखाउण वाली बिरती नहीं होनी चाहिए। जो भी आ गया जात पात गोद का वितकरा नहीं समझना माया धन का वितकरा समझना नहीं। ओनू गुरु का रूप समझ करके संगत रूप समझ करके ओदी सेवा करनी है। वैर मित्रता तो ऊपर उठ करके कीती हुई सेवा जिहड़ी थाएं होगी। हस्ती सिर ज्यों अंकुश है अहरन ज्यों सिर दे मन तन आज्ञा राख है ऊबी सेव करे। क्यों जिवें हाथी कुंडे थले चलदा अपनी मर्जी नहीं करता ऐरन हथौड़े थले पई है डोलदी नहीं। मारे कहते इवें मन ते तन गुरु अगे रख करके ऊपी समाज जे धो करके
गुरु की सेवा करेगा ये तां प्रवान होवेगी। गुरु कृपा करे सानू ये दात मिले, असी गुरु के हुक्म विच रह करके गुरु की सेवा करिए ते अपना जीवन सफला करिए। एक बचन मैं जांदियां जांदियां जरूर कहना चाहना, एक बचन बड़ा चलता फिरदा, वैसे नैट ते भी चलता फिरदा, कह दिंदे ने भी गोलक विच रुपया नहीं पाउणा चाहिए। ये चलता होंदा ना बचन, कहते जी गरीबां की सेवा करनी चाहिए है, गोलक विच रुपया नहीं पाउणा चाहिए। मैं ध्यान देना, तुहाडा ध्यान दिवाउणा चाहना कि ये जायज़ बिल्कुल नहीं। गोलक विच भी सानू पाउणा चाहिए है, क्योंकि गुरु घर दे कारज किवें चलणगे। देखो साडी सोच, जे गरीबां की सेवा करदी है तो जिहड़ा 20 लाख पैस ते लाउणा उदों नहीं दीदा दे सेवा करन वास्ते, केवल गुरु की गोलक वाले रुपये जो गरीब की सेवा होंदी। ध्यान देना, साडी बिरती किधर जाती। देखो भी गुरु घर ना कोई पैसा चढ़ावे तो गुरु घर के काम जिहड़े रुक जाण। ये सोच साडी अजकल कईयां दी भी असीं तां जी ये मोर्चा ला दित्ता भी गुरुद्वारे गोलक की 1 रुपया पाउणा, बाकी मैं सांभी जाना। वो ये जो सामने जो प्यारे हो जेड़े फजूल खर्चे करते वो बचा करके गरीबां की सेवा करो, फिर फायदा होगा। तो गुरु का ही रोक करके सेवा करनी कोई सेवा नहीं गी। कहणगे जी उत्थे जायज़ नहीं लगता, जे अगे होवो नाल लगो, दसो उन्हां नूं भाई तुसीं इत्थों गलत हाँ ते आपे सही हो जाओ। विरोधता कीतियां थोड़ा कोई सेवा हो जाती है। जे तुहानूं गलती नज़र आउंदी है प्रबंधकां विच ते अगे आओ, भाई साहब आपां नूं ठीक नहीं लगता, प्यार नाल चल करके गलती दूर करो ते सेवा अगे करो। ध्यान देना गुरु प्यार वालिओ, इस करके ये वचन जिहड़े जायज़ नहीं गे, जायज़ है फजूल खर्चे रोक करके गुरु की सेवा करो। फजूल खर्चे जिहड़ा हुण अपना तो जिन्ना मर्जी खर्चा लाइए ते गुरु की गोलक जिहड़े 5 पाउणे वो दुखदे कि वो गरीब नूं दे दिओ, गुरद्वारे ना जाओ, अपनी पूंजी विचों दिओ गरीब नूं जिहड़े फजूल खर्चे करदे, फिर तां समझिए सेवा है। इधरले रोकदे हैं, इस करके ध्यान देना। सो इन्हां बचनां तो सचेत हो। ये भी एक वचन जिहड़ा गुरमत के दायरे तो बाहर है, गुरु घर कुछ आवेगा तो ये नाल गुरु के लंगर चलने हैं, ये गुरु घर दी सेवावां चलनियां। सरदा पुरदा इत्थे भी दिओ, गरीबां की सहायता करनी है तो वो भी अपना करो तुसीं, मैं रोकदा नहीं, पर इहो जिहियां विचारां ना रखो। गुरु कृपा करे सानू मत आ जावे। सो समूह संगतां तो मैं खिमा भी चाहना है कि पिछले दिनों को लै करके हाजिरी भरदे हैं, एक नहीं अनेकों प्रकार दी भुलां चूकां हो जानी सुभाविक नहीं, बख्श लेना। समूह संगतां दा, प्रबंधक वीरां दा, रागियां दा, गुरु के वजीरां दा सबनां दा धन्नवाद। बड़े प्यार नाल तुसीं हाजिरियां भरियां ने, गिणती भावें थोड़ी रही है पर गुरु प्यार वाले एकाग्रता बड़ी रही है। एकाग्रता होवे तो थोड़ी संगत विच भी रस बनदा, एकाग्रता ना होवे तो लखां करोड़ां दा भी कोई फायदा नहीं। पर एक गल नोट करियो, जो सुनिया जी उन्हें हिरदे में वसायो ताकि गुरु की कृपा के पात्र बन सके। सतगुरु की कृपा करन, होइयां बेअंत भुलां दी खिमा बख्शियो। सतगुरां दा कोटान तो धन्नवाद है जिन्हां ने हाजरी ये भराई अपने चरणों च अज आखिरी तुहाडे नाल सांझ सी। इन्नी बेनती प्रवान करते हैं, बुलाओ फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।